तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की 3 प्रश्नावली है। तो इसका कुछ बेसिक था तो वो जल्दी कर लेते कवर। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमको तो सारा पढ़ना है तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो मेरे को बताओ, पहले बोला साधारण वक्र, क्या बोला है? साधारण वक्र। ऐसी बात समझे? ठीक है। इस साधारण वक्र में क्या करना है आपको? आप ऐसी आकृति ढूंढो जिसको बिना पेन उठाए बना सकते हो। ये पहली आकृति है, क्या उसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप। ये हो गया, और बन सकती है ना? तो ये भी बन सकती है, ये भी बिना पेन उठाए ये भी बना सकते हो। बनाओ, बना सकते हो। ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, ये भी नहीं बनेगी। टस हो सकती है, ये बनेगी। बना दो, जो बन रही है बना दो आकृति। ये बन रही है, ये बिना पेन उठाए आकृति बन रही है, और ये भी बन सकती है। बन सकती है तो बना दो। हमारे पास कौन कौन सी बनी है? कौन कौन सी बनी है बना दो। एक तो हमारे पास फर्स्ट बनी है, तो लिख लो फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, उसके बाद कौन सी बनी है? पांचवी। उसके बाद छठी बनी है, हाँ। उसके बाद सातवीं। ये आकृतियाँ बिना पेन उठाए बन रही है। आई बात समझे? तो ये कर लो जल्दी, हो जाएगा काम बस। उसके बाद क्या बोला? ये था साधारण वक्र हो गया। आई बात समझ? साधारण वक्र हो गया। उसके बाद बोला साधारण बंद वक्र। अरे सारे देखो, ये भी बंद वक्र है, 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 और इसे भी बिना पेन उठाए बनाना है। यानी क्या बोला? साधारण बंद वक्र बिना पेन उठाए बनाना है और बंद होनी चाहिए आकृति। तो सारी बंद है, तो ये भी आएगी। फर्स्ट है, सेकेंड, पांचवी और छठी, सातवीं, ये आ गई। ऐसे बोला बहुभुज। अरे तेरी बहुभुज, हाँ यार माथा छटका रहा नहीं छटका। बहुभुज बोला। बहुभुज का मतलब होता है जिसके अंदर भुजा बनी हो। इसके अंदर भुजा बनी हुई, हाँ बनी हुई। इसके अंदर बनी हुई, हाँ बनी हुई है। इसके अंदर बनी हुई, हाँ बनी हुई है। और इसके अंदर भुजा बनी हुई है? नहीं, इसके अंदर वर्त बन रहा है, कुछ और ही बन रहा है। ये भुजा नहीं है, ये भी भुजा नहीं है। अरे ये तो भुजा बन रही थी, यहाँ पर एक गोल बन रहा है, ये भी भुजा नहीं है। यहाँ पर भुजा बन रही है लेकिन ये भी भुजा नहीं बनेगी, ये भी भुजा नहीं बनेगी। तो आगे भुजा बन रही फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो बना दो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये बन रही थी, बना ली। उसके बाद क्या बोला है? उत्तल बहुभुज। अरे तेरी उत्तल बहुभुज, जो बाहर की ओर उतला हुआ हो, ये हो रहा उत्तल बहुभुज। एक ही है, कौन कितने नंबर पे? सेकंड नंबर वाला। बोला अवतल बहुभुज, इसके अंदर छोटे छोटे कांड बन रहे हो। इसके अंदर कांड बन रहा है ये वाला, ये वाला। ये तो बाहर का कौन है, ये बाहर वाला कौन, ठीक है। ये वाला कौन बन रहा है 180 से छोटा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा ये वाला। सेकंड, इसमें भी कौन बन रहा है, ये वाला कौन है, ऐसे ऐसे करके 180 डिग्री से कम बन रहे हैं, तो ये कौन सा चौथा है? बना दो। और तो कोई बन नहीं रहा है, बस हो गया। हाँ, और तो कोई बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ये बन गया, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, बस इतने थे, ठीक है। हाँ, तो चलिए इतने बन गए। और उसके बाद क्या बोला दूसरे क्वेश्चन में, वो भी कर लेते साथ में। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि समबाहुभुज क्या है? अरे तो पहला क्वेश्चन में ये बोला है समबाहुभुज क्या है। अरे समबाहुभुज में ऐसे सोचो, इसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए? समान। चार भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। उसके अंदर वाले कौन क्या होना चाहिए? समान। समबाहुभुज लिख लो, बस काम कंप्लीट। समबाहुभुज लिख लो, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अंदर चारों भुजा समान होनी चाहिए और चारों आंतरिक कोण भी समान होना चाहिए। ये परिभाषा आप खुद लिख लेना। यानी जब किसी बहुभुज में चारों भुजा समान तथा आंतरिक कोण भी समान हो तो इसे समबाहुभुज बोलते हैं। जिसकी तीन भुजा हो, क्या हो? तीन भुजा क्या होता है? त्रिभुज। लिख लो त्रिभुज। और जिसकी चार भुजा समान हो, चतुर्भुज, वृत्त, आयत लिख लेना।
षडभुज, किससे बुझाओ, षडभुज, ऐसे लिख लो, षडभुज। ठीक है, बस ये होगी 3 पॉइंट। कितनी थी? प्रश्नावली नहीं लिखी, अभी लिख लेते हैं। प्रश्नावली कितनी सी थी हमारी? ये प्रश्नावली 3.1। ठीक है, कौन से पार्ट की है? 3.1 है तो तीसरे पार्ट की होगी। बस काम कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब ये मार्कर घटा के इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, आई समझ में? उसके बाद तीसरे पार्ट में 3.2 कर लेंगे। 3.2 है, उससे परिचय पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए कि पहले परिचय पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें आंतरिक कौन कौन सा होता है, आसवन कौन कौन सा होता है, एकांतर कौन किसे कहते हैं, सब उसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।